मैं गजेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल गजेंद्र मैथ्स पर। बच्चों आज हम मैथ्स की जगह रीजनिंग की कुछ क्लासेस लेंगे। रीजनिंग में मैं आज नया टॉपिक लेके आया हूं। कुछ बच्चों की डिमांड थी, मेरे को मैसेज करके बोल रहे थे कि सर मैथ्स के साथ में हमें रीजनिंग की भी क्लास दे दीजिए, और मेरा भी मन था रीजनिंग पढ़ाने के लिए। मैं चाहता हूं कि जो रीजनिंग के बेस्ट जो चीजें है जितनी मुझे आती है मैं आपको दे पाऊं। तो आज मैं शुरू करता हूं एक खूबसूरत चैप्टर से जिसका नाम है काउंटिंग फिगर। मैं सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मैं आज स्टार्टिंग करूंगा काउंटिंग फिगर से। काउंटिंग फिगर एक ऐसा चैप्टर है, काउंटिंग फिगर्स यानी इसका मतलब है आकृतियों की गणना करना। आकृतियों की गणना, ये चैप्टर रीजनिंग का आपके हर एग्जाम में आता है। स्पेशली जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में आप चाहे डी ग्रुप या फिर एनटीपीसी, और भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, ठीक है, एसएससी हो गया, इस सब पे कोई ना कोई एक एक रीजनिंग का पार्ट आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इसका जरूर मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है काउंटिंग फिगर, कैसे काउंट किया जाता है। कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से आता भी होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि जितना आपने पढ़ा है उससे ज्यादा कहीं ना आप आज की वीडियो में देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसे फिगर्स होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। कैसे कैसे बनते हैं, स्टार्टिंग क्या होती है, मैं बेसिक से लेकर लास्ट तक सारी चीजें कराऊंगा। तो स्टार्टिंग करते हैं काउंटिंग फिगर्स में। हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, इस पूरे जितनी भी हमारे फिगर्स बनते हैं उन सबको हम टाइप वाइज सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसे बांटा है अलग अलग भागों में। सबसे पहले हम सीखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर, यानी सबसे पहले स्क्वायर आपको निकालना आना चाहिए। वर्गों की संख्या, कोई भी आकृति दे रखी है उसमें कितने वर्ग होंगे ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरे नंबर पे पूछता है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन, मतलब इसका है समांतर रेखाओं के युग्मों की संख्या। ठीक है, इसके बाद आप तीसरी बात पढ़ेंगे इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल, यानी आयतों की संख्या। कोई आकृति दे रखी होगी उसमें आपसे पूछेगा कि टोटल कितने आयत होंगे, आयतों की संख्या। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस हो गया, आपसे पूछ लेता है स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा है, सॉरी सीधी रेखाओं की संख्या। ठीक है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पांचवें नंबर पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, देखो इस ट्रायंगल्स की वैरायटी बहुत होती है। ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है ट्रायंगल्स के ऊपर आता है या स्क्वायर के ऊपर आता है, बाकी इस पे भी क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा। त्रिभुजों की संख्या, इसका मतलब है त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, तो आप देखेंगे सब बच्चों को ये फेवरेट चैप्टर है सबका, सब बच्चे ये समझते हैं कि उन्हें तो आता है ये चैप्टर, लेकिन मैं फिर भी आज की मेरी क्लास में आप देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ नई नई आकृतियां मिलेगी और आप नए कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो मैं वन बाई वन स्टार्ट करता हूं, लेता हूं सबसे पहले नंबर ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 1 फिगर में, और ये होंगे आपके नंबर ऑफ स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर यानी वर्गों की संख्या। और एक टाइप और मैं बताना भूल गया था, लास्ट में हम सबसे एट लास्ट में जब सारी चीजें पढ़ लेंगे तब लास्ट में डिस्कस करेंगे जो मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, मिक्स्ड फिगर होते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। वर्ग यानी कोई भी क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं मैं, मान लो कि सिंपल एक इस तरीके का फिगर है, हम कह सकते हैं ये एक मैट्रिक्स भी बन गई 4x4 की। ठीक है, आपसे पूछता है कि बताइए इसमें कितने वर्ग होंगे। जिन बच्चों को आता है वो तो आसानी से कर लेंगे, जिनको नहीं आता वो भी सीखेंगे।
सभी मैं चाहूंगा कि आज कॉपी पेन लेके बैठे, ठीक है, और साथ साथ जितने मैं आकृति यहाँ बनाता जा रहा हूँ आप पहले ही उसके आंसर मतलब बता के रखें अपने पास में। तो देखते हैं कैसे निकालना है। अगर आप जनरल तरीके से, जिस बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं आता इस चैप्टर के बारे में, वो क्या करेगा, गिनना शुरू कर देगा। भाई इसका स्क्वायर का मतलब क्या है, ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो जनरली बच्चा क्या करेगा, इन सबको काउंट करने लग जाएगा, है ना, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करेगा। तो लेकिन फिर इसमें क्या है कि कंफ्यूजन इतना होता है कि सिंगल सिंगल काउंट कर लिया, फिर ये स्क्वायर बनना है, ये स्क्वायर बनना है, इस तरीके से, फिर ये, फिर बड़ा हो सकता है 3 का 4 का। तो टोटली ये है कि जब आप इस तरीके से काउंट करेंगे तो आपका टाइम जो वेस्ट जाएगा, और हो सकता है कि एग्जैक्ट आंसर ना आए, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि विद इन 2-4 सेकंड में हम इसका आंसर कैसे कर सकते हैं। तो पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये आसान सा फिगर मैंने बना दिया, इसके अलावा भी टफ फिगर बनाऊंगा, लेकिन जो बेसिक है वो इसी से सिखा रहा हूं मैं। तो आप पहले बेसिक सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम काउंट करते हैं इसके कॉलम। कॉलम का मतलब होता है ऊपर से ये वाले जो कॉलम कितने हैं, इसकी हम काउंटिंग लिख देंगे 1 2 3 4, यानी 4 क्या है, कॉलम। अब रोज को काउंट करते हैं, कितनी रोज है, 1 2 3 4, यानी कहने का मतलब है मैंने 4x4 की मैट्रिक्स ली है। अब इसमें आपको काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, टोटल स्क्वायर काउंट करने हैं। तो टोटल स्क्वायर काउंट करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका आपको यही फॉलो करना है। ये जो लास्ट में नंबर लिखा है और इधर लास्ट में लिखा है, यानी लास्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो क्या आ जाएगा 4 × 4 प्लस, फिर सेकंड स्टेप रहेगा 3 का 3 से मल्टीप्लाई करना है। आप स्टार्ट करेंगे लास्ट से और फर्स्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो 3 × 3 प्लस, फिर क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 2 × 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, और इन सबको ऐड कर देंगे, हो जाएगा 16 9 4 और ये 1, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30। तो आपने देखा इस फिगर में टोटल कितने स्क्वायर थे, 30 स्क्वायर थे, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अभी हमने क्या किया था, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को इक्वल किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, किसी एक को आगे पीछे कर देंगे। मान लो कि मैं नई फिगर लेता हूं ये, जिसमें ठीक है इतना ही लेते हैं। अब इसमें पूछता है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्क्वायर। फिर से वही काम करना है, काउंटिंग करना है कॉलम का, 1 2 3 4 5, इधर आएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो यानी 4 रो है और 5 क्या है, कॉलम, 4/5 की मैट्रिक्स है। अब इसमें आपको टोटल स्क्वायर निकालने हैं। तो टोटल स्क्वायर निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने, लास्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 5 के साथ, ये बन जाएगा 4 × 5 प्लस सेकंड लास्ट का सेकंड लास्ट के साथ करेंगे, ये बन जाएगा 3 × 4 प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 2। अब आप देखेंगे कि इधर तो कंप्लीट हो चुका है, इधर 2 आया, इधर 1 बच गया, जो बच गया उसे बच जाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको यही रूल फॉलो करना है, जो लास्ट में बच जाता है उसे छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 × 2 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 20 12 6 और 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 20, इधर हो गया 20 20 यानी 40, यानी टोटल स्क्वायर कितने बने, 40 बने। हम एक और लेते हैं, बेसिक सा ही एक बेसिक सा फिगर और लेते हैं, फिर इसके बाद में थोड़ा सा टफ लेंगे। इसके बाद में पहले हम बेसिक की बात कर लेते हैं। मान लो कि मैं रोज को बढ़ा देता हूं, अभी कॉलम को कम रखता हूं, तीसरा फिगर है मेरा। मान लो मैंने इसमें मैंने क्या किया, इसमें रोज को बढ़ा दिया, कॉलम 1 2 3 4 और रो हो गया 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये 6 ले लिया। अब इसमें आप ऐसे काउंटिंग करेंगे तो मैंने पहले बताया पॉसिबल नहीं है आंसर लाना टाइम, मतलब कम टाइम में। तो आप क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे, इसका इससे, बाकी जो छूट जाएगा उसे छोड़ देंगे। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 6 × 4 प्लस 5 × 3 प्लस 4 × 2 प्लस 3 × 1, ठीक है। सबको जोड़ लेंगे, ये हो जाता है आपका 24 15, ये हो जाएगा 8 और 3। इसको जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 24 8 32, ठीक है, 32 और 3 35 यानी 50 बन जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 50।
तो आपने देखा ये बेसिक था, बिल्कुल बेसिक चीज मैंने बताई थी आपको कि किस तरीके से नंबर ऑफ स्क्वायर पे पहुंचते हैं। अब क्या होता है, इसी बेसिक से हम इसे मिक्स मतलब थोड़ा सा टफ लेवल पर ले जाएंगे। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, मैं कुछ एग्जांपल से इसे क्लियर करता हूं, देखते हैं आप आगे। तो नेक्स्ट टाइप लेते हैं हम इसी का स्क्वायर का। मान लो कि मैंने ये फिगर लिया, एक स्क्वायर है ये मेरे पास में, और इसमें मैंने दो ऐसे कट लगाए, ठीक है। आपसे पूछता बताना कितने स्क्वायर हुए, तो सीधी सी बात है, आप चाहे तो ऐसे काउंट कर लो 1 2 1 2, है ना, 2 से 2 से गुणा करेंगे 4 और एक में 5 आ जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे देख लो 1 2 3 4 और एक ये टोटल 5, यानी छोटा फिगर है तो हम इसे ऐसे ही काउंट कर सकते हैं। यानी इस तरीके का जब भी फिगर आता है तो उसमें कितने होते हैं, 5 स्क्वायर होते हैं, ठीक है। इसमें कितने हैं, 5 स्क्वायर। मान लो कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, सेम इसे डबल कर देता हूं, देखेंगे नेक्स्ट में। अभी तक कितने हैं, 5। अब मान लो कि मैं इसमें ऐसा कुछ बनाता हूं और आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं इसमें। तो मैंने क्या किया, आपने देखा कि ये फिगर क्या है, 2 बार है, यानी आप एक बार इसे हिडन करके देखो तब कितना आएगा, अंदर ये जो पहले वाला बड़ा फिगर है उसमें कितना आएगा, 5 स्क्वायर आएंगे। लेकिन इसमें भी कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 और 1 5। तो मैंने क्या कर दिया, सेम वैसा ही ऐड कर दिया, तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। मान लो कि इसे और मैं बड़ा करता हूं, अभी तक कितने, 5, फिर ये और बड़ा हो जाता है, इस तरीके का हो जाता है, तब आपसे पूछता है कि बताइए इसमें कितने स्क्वायर है। अभी तो आपको समझ में आ गया क्योंकि मैंने एक एक लेयर करके समझाया। एग्जाम में क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बना होता है, बच्चे देख के घबरा जाते हैं कि अब कैसे स्क्वायर निकाले, या फिर गलती करते हैं ऐसे करके गिनने लग जाते हैं। तो सीधा सीधा बेसिक जो मैंने समझाया कि पहला जो फिगर था उसने कितने बनाए थे, 5। अब ये दूसरा वाला इसने कितने बनाए, 5। ये तीसरा वाला इसने कितने बनाए, 5। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 15। स्क्वायर कितने हो गए इसके अंदर, 15, ठीक है। इसके बाद मैं एक और खूबसूरत सा सवाल लेता हूं स्क्वायर के ऊपर ही। ये सारे नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहेंगे, ठीक है। सारे फिगर्स जो मैं बता रहा हूं आप सारे अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं इसे नोट करते रहे, आपके हमेशा काम में आएंगे। जब तक आप एग्जाम देते हैं तब तक आपके काम में आने वाले हैं। मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाएंगे सभी। मान लो नेक्स्ट फिगर में लेता हूं, मैंने ये फिगर लिया, ये फिगर लिया, नेक्स्ट नेक्स्ट ये फिगर, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये रेलवे के एग्जाम में आया था। आपसे पूछा गया था इसमें कि हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, ठीक है। फिर से पूछा था स्क्वायर बताइए कितने होते हैं। तो अब आपको इसे काउंट करना है, कैसे काउंट करेंगे, तो बेसिक चीजें जितनी मैंने बताई उसी पे ध्यान देंगे। अगर आप इकट्ठा इसे एक साथ एनालाइज करते देखते हैं तो कंफ्यूजन होगा। आपको कहीं से भी स्टार्ट करना है। मान लो कि मैं इस कोने से स्टार्ट करता हूं, तो ये फिगर जो अभी इससे जस्ट पहले मैंने देखी बनाई थी वही फिगर है। इसमें कितने हो रहे हैं, 5, 1 2 3 4 और एक बड़ा 5 हो रहा है, ठीक है। या ऐसे काउंट कर लो तब भी 5 आएंगे। तो यानी इस फिगर में टोटल कितने आ रहे हैं, 5। अब मान लो कि मैं इस फिगर को देखता हूं, जस्ट ऊपर वाला ये, तो ये भी सेम फिगर है, तो इसमें भी कितने आने चाहिए, 5। ऐसे सेम ऊपर वाले को देखते हैं, तो ये भी क्या है, 5, ठीक है भाई, 5 5 आ गए। यानी टोटल इस हिसाब से कितने होते हैं, 15 होते हैं। अब आपको देखना ये है कि हमने एक्स्ट्रा क्या काउंट कर लिया इसमें। आप ये देख रहे हैं ये ओवरलैपिंग हो रही है, यानी ये वाला जो है ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ऐसे इधर देखेंगे ये वाला फिगर 2 बार काउंट हो रहा है, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। यानी 15 में से क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 13, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर और बड़ा कर देता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं इसका, इसको मैं और बड़ा कर देता हूं। मान लो इसी में ऐड कर रहा हूं, आप दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, मैं इसी में ऐड कर रहा हूं कि ये मैंने और बड़ा कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता इस क्वेश्चन की लेंथ पे, अगर आपको मेथड समझ में आ जाता है तो ये कितना बड़ा हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मान लो और बड़ा कर देता हूं मैं, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कभी कि हो क्या गया है, ठीक है। मान लो ऐसा एग्जाम में आ जाता है,
तब आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे कि कितने स्क्वायर है। फिर से वही जो बेसिक चीजें बताई है मैंने। आप ये देखो कि अब कितने बार बॉक्स बनना है, ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 और 5, यानी टोटल कितने बनना है, 5 बनना है। और प्रत्येक में कितने कितने स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है। इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 स्क्वायर, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। टोटल निकालना है तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, यानी 25 हो गया टोटल। माइनस कितना करें ये सीखना है आपको, ठीक है। माइनस का मतलब अगर ये देखो पहले कितने थे, 3, पहले मैंने 3 बनाए थे तो माइनस क्या किया था, 2 किया था। अब ये बनाए मैंने कितने, 5, तो माइनस कितना करेंगे, 4। यानी जितने ये बॉक्स बन रहे हैं अलग अलग सेपरेट, उससे एक कम करके माइनस कर देंगे। यानी देखो एक तो ये कॉमन आ रहा है, एक ये कॉमन आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, यानी 1 2 3 4, यानी 4 माइनस कर देंगे तो 21 आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं स्क्वायर वाला, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये स्क्वायर का। मान लो कि मैं थोड़ा सा इसे कॉम्प्लेक्स करता हूं, जितना आपने सीखा है उसी से क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, मैं 4x4 की मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं ये। मान लो ये ले लिया मैंने 4x4 की मैट्रिक्स। अब इसमें मैं थोड़ा सा और कुछ ऐड कर देता हूं, ऐसे ही अपने मन से मेरा मन कर रहा है कि इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा और ऐड कर देता हूं। ठीक है, मान लो मैंने ये ऐड किया इधर, ये ऐड किया, और भी चलो ऊपर सिर्फ मैंने ये ऐड किया। आपसे पूछता है कि बताइए इसमें टोटल कितने स्क्वायर होंगे। अब देखिए ऐसा नहीं डर जाना है, घबरा जाना है या गिनने शुरू कर देना। आप एक एक करके गिनोगे तो आंसर लाना इतना आसान नहीं है। इसको क्या करना है कि आपको इसे अलग अलग तरीके से देखना है। पहले आप ये देखो कि जो बड़ा वाला स्क्वायर है वो क्या हमें देता है, कितने नंबर देता है। तो आपको पता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये करने का तरीका तो आपको पता है। यानी 4 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर ये 3 का 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। और 1 2 का 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 1 का 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी यहां से मिलेंगे टोटल 30। कहने का मतलब है इन वाले फिगर से हमने टोटल कितने निकाल लिए, 30 निकाल लिए। अब देखना क्या है कि ये सेम, ये और ये, यानी ये एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, 3 एक जैसे। अब ये क्या बनाता है, अभी आपने देखा था 1 2 3 4 और एक पूरा 5, तो यानी ये 5 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर। टोटल कितने हो गए भाई, 5 5 3 जगह यानी 15 हो गए, टोटल हो गए 15। अब देखते हैं कि अब ऐसा इस लाइन में क्या हो क्या रहा है, इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है। आपने ये छोटे वाले तो गिन लिए। अगर मैं ये बात करता हूं, आप ये देखो कि इस लाइन की वजह से एक स्क्वायर तो ये जा रहा है अंदर, बनना है कि बनना है एक स्क्वायर। आपने देखा कि एक एक्स्ट्रा स्क्वायर हमें ये मिला। ऐसे इधर से देखेंगे इस लाइन से एक एक्स्ट्रा स्क्वायर ये मिल गया जो हमने ऐड नहीं किया है पहले। इससे देखेंगे तो ये एक एक्स्ट्रा ये मिल गया हमें, ठीक है। तो कितने मिल गए, 3 एक्स्ट्रा और मिल गए। इसके ऊपर हम देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है भाई। इसमें क्या है कि ये एक्स्ट्रा हमने ऐड किया तो 1 2 2 और एक ये क्या करेगा, एक नीचे भी बनाएगा पूरा, तो कितने बन गए, 3 और बन गए एक्स्ट्रा। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, ऐड कर लो। ये हो जाएगा आपका 45 और यानी 51। टोटल स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 51। तो आपने देखा हम किस तरीके से किसी भी आकृति को कर पा रहे हैं। तो अभी तक आपने देखा कि हमने किस तरीके से स्क्वायर कैलकुलेट करना सीखा था। तो टाइप नंबर 1 में आपने सीखा था कि किस तरीके से हम स्क्वायर को कैलकुलेट कर रहे थे। अगर कोई फिगर और बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके भेज देना, मैं उसका आंसर बता दूंगा। आपको लगता है कि कुछ और छूट गया है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं उसके लिए। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी समांतर रेखाओं के युग्मों की संख्या। अब देखो ये है क्या, समांतर रेखाएं। आपको पता होना चाहिए समांतर रेखाएं क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। तो टोटल कोई भी फिगर दे रखा है, कोई फिगर दे रखा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी इसमें समांतर रेखाएं के जोड़े होंगे। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या देखना है आपको, कितने जोड़े होंगे। टोटल संख्याओं की बात नहीं कर रहा है, जोड़ों की बात कर रहा है। जैसे मान लो कि मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं इस बात को। अभी मैंने एक लाइन खींची तो ये क्या एक सिंगल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, जोड़ा नहीं है। अगर मैंने एक और लाइन इसके बराबर में खींच दी सेम गैप पर तो ये पैरेलल लाइन बन जाती है। पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि
एवरी पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगी इनके बीच में इक्वल होगी। तो अभी क्या है, ये दो आपस में लाइन है जो कि पैरेलल है। अगर हम जोड़े की बात करते हैं तो जोड़ा कितना है, एक जोड़ा, यानी पैरेलल लाइंस का एक पेयर हुआ। ठीक है, अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं इधर, तो अब बताइए ये 3 लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो कितने जोड़े हैं, समांतर रेखाओं का कितने जोड़े हैं? तो आप कहेंगे भाई एक और दो, दो जोड़े हैं। नहीं, दो नहीं है, कितने, तीन। तीन कैसे, मैं समझाता हूं। मैंने कहा कि एक जोड़ा तो ये हो गया इसका और इसका, एक जोड़ा इसका और इसका हो गया। देखो एक जोड़ा तो ये बन गया, वन पेयर, ये दूसरा बन गया। अब हम बात करें तो तीसरा ये भी तो बन गया। मान लो इसको हटा दो तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पे कितनी हो रही है, तीन जोड़े बन रहे हैं। अगर हम इसी फिगर को और आगे बढ़ा देते हैं, जैसे मान लो मैंने कई सारी लाइन खींच दी इधर, मान लो ये कर दी। अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कितने जोड़े हैं, बता पाएंगे कोई? मैंने कहा था कॉपी पेन लेके बैठना है, आप फटाफट करके देखो, अपने आप प्रैक्टिस करके देखो कि क्या आप सही निकाल पा रहे हैं या नहीं। अभी इसमें कितने जोड़े होंगे ये देखना है। तो अगर आप ऐसे गिनने लग गए तो आपको दिक्कत आ जाएगी, आप इसे सही आंसर नहीं निकाल सकते, काफी टाइम जाएगा। हमें सीखना है 4-5 सेकंड का टाइम है इन फिगर के लिए। तो हम क्या करेंगे, देखो तरीका क्या है, मैं डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ। तो जब भी आपको पेयर काउंट करने हैं पैरेलल लाइंस के, तो आप क्या करेंगे, इनके गैप को काउंट करो। ये कितना है, 1 2 3 4, टोटल जोड़े चाहिए तो इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, यानी 10 क्या आ जाएंगे, पेयर्स आ जाएंगे। आंसर क्या हो गया, समांतर रेखाओं के कितने युग्म है इसमें, 10 युग्म। ठीक है, अगर मान लो अभी तो मैंने ये वर्टिकल लाइंस ली थी, हो सकता है हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लें। मान लो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से लेते हैं कि ये दे रखा है, इस तरीके के सारी पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, और आपसे पूछा है कि बताइए कितने समांतर रेखाओं के जोड़े होंगे, कितने युग्म होंगे इसमें। तो आप कैसे काउंट करेंगे इसे? फिर से वही तरीका है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, इन गैप को गिनना है, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। देखो ऐड करना भी आना चाहिए जल्दी। अब ऐसा नहीं है बच्चों की तरह 1 2 3 3 3 6 6 4 10 ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपने पढ़ा था मैथ्स में, नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, ये संख्या क्या हो रही है, ये नेचुरल नंबर हो रहा है, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 6 तक। तो आपको फॉर्मूला आता होगा n+1/2। ठीक है, सम ऑफ द नेचुरल नंबर, ये फॉर्मूला आप लगा देंगे। n की वैल्यू कितनी हो रही है, 6। n की वैल्यू 6 हो रही है तो क्या कर देंगे, 6 गुणा में 7 बटे में 2, यानी 6 2 कट गया, 3 7 21, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। आप इसे जोड़ के देखेंगे जब भी कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला जो बताया है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट कर देगा। अब अगर इन दोनों को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को मिला दिया जाता है, देखो यहीं से कॉन्सेप्ट और निकलेगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल का, जो हम तीसरा टाइप में पढ़ेंगे कि आयत कितने होंगे। आयत को भी पैरेलल लाइन में क्यों सिखा रहा हूं अभी, अगर आप पैरेलल लाइन सीख जाएंगे तो रेक्टेंगल आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं नेक्स्ट इसका, सभी ये पैरेलल लाइंस है। अब आपसे पूछता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन इन दिस फिगर, इस आकृति में समांतर रेखाओं के कितने जोड़े हैं। अब आपको क्या करना है, पहले समांतर ऐसे काउंट करनी है, 1 2 3 4 5। 5 का मतलब कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा टोटल। इन सबको जोड़ना है, कितना हो गया, 15। इधर देखेंगे 1 2 3 4, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। आपसे पूछा टोटल कितने जोड़े हैं, भाई 15 तो आपके, आपने देखे हॉरिजॉन्टल है और 10 क्या है, वर्टिकल है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 25। आंसर कितना आ गया इसका, 25 आ जाएगा। अब यहीं से हम बात करते हैं टाइप 3 में क्या था, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की संख्या। ठीक है, आयतों की संख्या। आप एक चीज और सीख लो, पहले मैं जैसे मैंने स्क्वायर की बात करी थी, ये मैंने फिगर बनाया, इसकी लेंथ और ब्रेथ ये क्या है, अगर L = B दोनों बराबर हो जाती है तो ये क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। आप ये समझेंगे कि कोई भी स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल भी होता है, बस कंडीशन क्या है, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, बराबर होगी है। तो जब हम रेक्टेंगल काउंट करते हैं, आपसे पूछता है टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, तब आपको कंप्लीट बताना पड़ेगा, उसके स्क्वायर भी ऐड करके। अगर आपसे पूछता है ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, तो दोनों चीजें आप मैं डिस्कस करता हूं इधर, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा।
कि मान लो कि मैंने एक फिगर बनाया, मैंने इक्वल मैट्रिक्स ही ले ली, मान लो ये 4x4 की, ये फिगर है। आपसे पूछता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, कुल आयतों की संख्या बताइए। तो कुल आयत में आप देख रहे हैं कि जो वर्ग थे, स्क्वायर थे, ये भी काउंट होंगे। इसके अलावा एक रेक्टेंगल ये बन गया, एक रेक्टेंगल ये बन गया, एक रेक्टेंगल ये बन गया, फिर 3 को बनाएंगे, एक ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, इस तरीके से तमाम बनते जाएंगे। और पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसे काउंट कर सकेंगे। तो करना कैसे है वो आपको सीखना है। जब भी टोटल की बात करता है वो, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको सीधा सीधा, अभी मैंने पैरेलल लाइन सिखाया था पेयर निकालना, तो पहले सबसे पहले देखेंगे कि कितने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसमें पेयर है। तो इधर से देखेंगे 1 2 3 4, सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपने देखा कि वर्टिकल समांतर रेखाओं के जोड़े कितने हैं, 10। अगर हम हॉरिजॉन्टल देख लिया, वर्टिकल देखते हैं, तो वर्टिकल भी कितने हैं, ये 10। कितने आ रहे हैं, 10, सबको ऐड करेंगे तो इन सबको 10 आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 10 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया, 100। तो ये जो 100 संख्या निकली है, ये टोटल रेक्टेंगल निकले हैं। अब इसमें स्क्वायर भी काउंट है और सेपरेट रेक्टेंगल है, वो सब है। अगर आपसे पूछता इसी क्वेश्चन में दूसरा टाइप पूछ लेता, हाउ मैनी नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल, क्या कहता है, ओनली रेक्टेंगल। इन दोनों में अंतर आपको समझने की जरूरत है। केवल, इसे बोलते हैं आयत। ठीक है, जब भी केवल आयत की बात करेगा तो इसमें जो स्क्वायर बनता है उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब स्क्वायर कैसे, कितना बना आपको पता है, इस फिगर में हमने टोटल काउंट किया तो 100 आता है। 100 दोनों को मिला के है। ओनली रेक्टेंगल की बात करता है तो इसमें से स्क्वायर निकाल दो। स्क्वायर कैसे, स्क्वायर तो आपने सीख ही रखा था, इसका इसमें गुणा करते हैं, 4 का 4 में, 3 का 3 में, 2 का 2 में, और इसका इसमें, तो कितना हो जाता है, ये 30 बनता है। 4x4 की मैट्रिक्स में कितना बनता है, 30। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 30 इक्वल टू 70। यानी केवल आयत की बात करता है तो 70, टोटल कुल आयत की बात करता है तो 100। ठीक है, इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। मैं और क्वेश्चन लेता हूं, काफी अच्छे, ये बेसिक था, इससे और आगे वाले क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो देखते हैं और सवाल हम इसके आयत के। मान लो कि एक दो फिगर और मैं आपको समझाता हूं। मैंने ये बनाया, ठीक है, सिर्फ इतना रखा मैंने। अब आपसे पूछता है इसमें फिर से वही बात कि टोटल रेक्टेंगल कितने हैं और ओनली। केवल आयत और कुल आयत कितने, आपको ये दो बातें निकालनी है इसमें। तो फिर से क्या काम करेंगे हम, जब भी टोटल की बात होती है तो टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस पे जाएंगे, 1 2 3, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी अगर टोटल की बात करता है तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 यानी 60 हो जाएगा। टोटल आयत कितने हैं, 60 है। अब हमसे बात करता है केवल आयत कितने हैं, तो केवल आयत निकालने के लिए 60 में से जितने स्क्वायर है वो घटाने पड़ेंगे। अब आपको देखना ये कि स्क्वायर कितना बनेगा। स्क्वायर कैसे निकालते थे, स्क्वायर आपको निकालना सबसे पहले मैंने सिखाया था आपको, जो लास्ट का होता है लास्ट से गुणा करते हैं, यानी 12 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 2। कहने का मतलब है ये हो गया 20, यानी इसमें से 20 माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया आपका 40। केवल आयतों की संख्या कितनी है, 40, कुल आयत कितने हैं, 60। ठीक है, इसमें मैंने अभी अभी ट्रायंगल बचा हुआ है और स्ट्रेट लाइन बची हुई है। ट्रायंगल के काफी पार्ट बनते हैं, इसलिए मैंने पूरा छोड़ रखा है, उसे एक अलग वीडियो में मैं पूरा ट्रायंगल के पार्ट लेके आऊंगा। उसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं ट्रायंगल की। तो अभी मैंने आपको ये सिंपल से समझाए, लास्ट में मैं क्या करूंगा, सबको मिक्स करके, कुछ मिक्स फिगर भी होते हैं उसमें ये सब कराऊंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ना एक सवाल हर एग्जाम में आता है इसका रीजनिंग में। आप देख रहे होंगे जो भी एग्जाम देते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और समय का सही यूज कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सकता है उतना शेयर करें। ठीक है, और अपना टाइम को बहुत ज्यादा सेव रखने की जरूरत है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है,
मैं सारी चीजें क्लियर करा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको, रीजनिंग पढ़ाऊंगा, जो भी मेरे से जितना पॉसिबल हो रहा है मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपका काम है कि आप सही से वीडियो को देखें, पूरा वॉच करें। ऐसा नहीं कि जरा सा देखा छोड़ दिया, आप सारी चीजें देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हर वीडियो में नया मिलेगा। धन्यवाद।